नमस्कार, द त्रिकाल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद परिणामों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर किस तरीके की लोगों में चर्चाएं हैं और किस तरीके से लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी और उसके बाद से अब तक सभी जगह एक ही बात की चर्चा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको बढ़त मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच में वो सारे मुद्दे गौड़ हैं जो जनता के हित के लिए बात की जा रही थी या जबलपुर के विकास के लिए बात की जा रही थी या जिले के विकास के लिए बात की जा रही थी। उन मुद्दों पर चर्चा उतने व्यापक रूप से नहीं हो पाई है। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव के साथ साथ जो प्रदेश स्तर के मुद्दे थे या राष्ट्र स्तर के मुद्दे थे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर तो चर्चा हुई। क्या विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, उन पर चर्चा हो पाई? हमारे जबलपुर जिले में लगभग 8 विधानसभा है और इस 8 विधानसभा में स्थानीय समस्याएं, हर विधानसभा की अपनी अलग विधानसभा है। देखिए 4 शहरी सीट हैं और 4 ग्रामीण सीट हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, वो ग्रामीण क्षेत्र के अलग अपनी समस्या, वहाँ किसान है, वहाँ बिजली है, वहाँ पानी है, वहाँ सड़क है, वहाँ स्कूल है, वहाँ स्वास्थ्य है। इन सब मुद्दों की चर्चा होना चाहिए थी, लेकिन वो उतने व्यापक स्तर पर कहीं होती दिखी नहीं। इसी तरीके से हम शहरी बात करें तो शहर में जो शहर के विकास की बात की जाती है कि साहब शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सब शहर का विकास किस मुद्दे पर बात होना चाहिए, विकास क्या। तो विकास के मुद्दों के लिए क्या मध्य प्रदेश शासन के जो मुद्दे हैं वो नगर निगम के नाली, सड़क, पानी पर बात हो या सफाई पर बात हो तो नगर निगम चुनाव के मुद्दे हो गए, यहाँ महापौर और पार्षदों के चुनाव होना चाहिए। फिर यदि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात की जाए, ओबीसी आरक्षण की बात की जाए, महिला आरक्षण की बात की जाए, सनातन का मुद्दा बात की जाए, राम मंदिर का मुद्दा की बात की जाए, तो ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो गए। तो इन मुद्दों के साथ साथ क्या जबलपुर के वास्तविक विकास की बात की जा सकी? तो हम इसमें स्पष्ट कहेंगे कि नहीं, इन मुद्दों पर कोई बात किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुई। हम देखना चाहते थे कि साहब जबलपुर में जो इश्यूज थे, सबसे बड़ा इश्यूज था डेवलपमेंट का, यहाँ का रोजगार का। जो लोग यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, वो कहीं बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, कहीं पुणे में नौकरी कर रहा है, कहीं बंगाल में जाके नौकरी कर रहा है, कोई उड़ीसा में नौकरी कर रहा है, कोई अहमदाबाद में नौकरी कर रहा है। तो ये जो जबलपुर का यूथ है वो कहाँ जाकर उसको रोजगार कैसे मिलेगा? मान के चलिए यहाँ का युवा आगे जा रहा है तो हमारे आसपास के जो जिले हैं, मंडला है, डिंडोरी है, सीधी है, शहडोल है, रीवा, क्या वो जबलपुर की ओर नहीं देखेंगे? क्या जबलपुर में इंडस्ट्रियां नहीं लगना चाहिए थी? जबलपुर में इंडस्ट्रियां लगना चाहिए थी। इसके लिए प्रयास भी हुए। 2008 में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की, उसके लिए 77,000 करोड़ के MOU साइन किए और ये बोला गया कि जबलपुर क्या महाकौशल में इंडस्ट्रियां आएंगी तो उसकी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन क्या हुआ? 2008 से लेकर 2023 तक एक भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई। 77,000 करोड़ के MOU रद्दी बनकर रह गए, उन पर कोई बात नहीं की। भाई भारतीय जनता पार्टी तो कर नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस ने भी इन मुद्दों को वजनदारी से नहीं उठाया। इसी के साथ एक और सबसे बड़ा मुद्दा था, आज से 9 साल पहले जबलपुर में IT पार्क खुला जिसका नाम रखा गया IT मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क, और वहां पर IT इंडस्ट्रियां आना थी। तो IT इंडस्ट्री आने के नाम पर एक भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जबलपुर नहीं आ सकी। इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं जबलपुर में आ सकी? ये कहा जाता रहा कि जबलपुर लॉन्चिंग पैड बन गया है, जबलपुर में बहुत सारे हवाई जहाज आने लगे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी हो गई, सड़क बन गई, तो उसके बाद भी 9 साल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आ पाना, ये हम सबके लिए सोचने का सवाल विषय है। लेकिन इन सब मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में कोई चर्चा नहीं हुई, ना किसी ने इस बात को उठाया, ना विपक्ष ने। सत्ता पक्ष का तो नाकामी थी, तो सत्ता पक्ष तो उसको उठाएगा नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाई इस बात को लेकर? कांग्रेस भी उस मुद्दों को नहीं उठावे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकल इश्यूज में फंसी रही। क्योंकि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र था, उसके अपने इश्यूज थे, कैंट विधानसभा क्षेत्र था, उसका अपने इश्यूज थे, पूर्व विधानसभा क्षेत्र था, उसका अपने इश्यूज थे, और उत्तर मध्य विधानसभा के अपने लोकल इश्यूज पर फंसे रहे। तो इन सब बातों को लेकर समग्र जबलपुर के विकास की लेकर कोई बात नहीं कर सका। एक सबसे ज्वलंत मुद्दा जो था कि जबलपुर में 4500 करोड़ रुपए से खाद का कारखाना लगना था। इसी IT पार्क के उद्घाटन के समय पर अनंत कुमार जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि जबलपुर में 5500 करोड़ रुपए का खाद का कारखाना लगेगा। लेकिन 9 साल बाद भी उसकी धरातल पर कुछ नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार तक इस प्रपोजल के बारे में बात ही नहीं हुई, ना इस घोषणा को लेकर कोई बात हुई। तो जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि वो क्या कर रहे थे, या विधायक क्या कर रहे थे, या सांसद क्या कर रहे थे, इन सब बातों पर सवाल उठाए जाना थे। मीडिया को सवाल उठाया जाना था, ना मीडिया ने इन सवालों को उठाया, ना दोनों दल, कांग्रेस की भी नाकामी, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी। इस वजह से हम देखेंगे क्या इसके बाद भी जो परिणाम आते हैं, किन इश्यूज को लेकर बात करेंगे, ये हम सबको सामने आएगा। लेकिन जो समग्र जबलपुर के विकास की बात होना चाहिए थी, इन विधानसभा चुनाव में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। अब
अब जो परिणाम आ रहे हैं, जो परिणाम की आएगा 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, हम सबको देखना पड़ेगा कि वो किस बात को लेकर आए। क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि साहब सनातन धर्म एक सबसे बड़ा मुद्दा था, तो क्या सनातन धर्म को लेकर वोट किया गया? लोग ये कह रहे थे कि साहब फ्लाईओवर जबलपुर का मदन महल दमोना का फ्लाईओवर सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, तो क्या फ्लाईओवर बना देना विकास का मुद्दा है? क्या जबलपुर के सुरक्षा संस्थानों में लगातार घटता उत्पादन, लगातार घटते नौकरी का अवसर मुद्दा था? क्या इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए इश्यूज? क्या ये जनता ने इस बात को लेकर वोट दिया? क्या जबलपुर के लिए समग्र जो विकास के साथ साथ एजुकेशन सेंटर बनना चाहिए, तो जो एजुकेशन हब बनने की बात हो रही थी, वो क्या जबलपुर वास्तविक बन सका? जो हम कह रहे थे कि साहब पिछले 15 साल से एक बात सुन रहे थे कि साहब जबलपुर एक टूरिस्ट हब बनने वाला है, टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है, क्या वो जबलपुर एक टूरिस्ट हब बन सका? 17 तारीख को हुए मतदान के बाद से ये भी कहा जा रहा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी है उसका तमाम समर्थक लोग एक ही दावा कर रहे हैं कि साहब लाडली बहना चल गई। तो क्या लाडली बहना 20 साल के कार्यकाल में सिर्फ के लिए की उपलब्धि है? लाडली बहना, लाडली बहना पिछले 4 महीने से या 5 महीने से जो बहनों को राज्य शासन मदद कर रहा है, 1250 रुपये महीना दे रहा है, और शिवराज से सरकार ने दावा किया है कि यदि उनकी सरकार बनती तो उसे 3000 रुपये तक देंगे। तो क्या लाडली बहना का योजना का वो चल गया, दांव चल गया? यदि लाडली बहना का दांव चला है तो इसका मतलब है कि जो अभी तक हम आलोचना करते थे कि दक्षिण भारत में या दिल्ली की सरकार जिस तरीके से रेवड़ी बांटती है और सरकार बना लेती है, तो क्या ये सामने नहीं आएगा? क्या हमें कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि हमारे युवा बच्चों के लिए खेलने के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम क्यों नहीं है? क्या हमारे यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं निकल पा रहे, जबकि शहडोल, रीवा, सतना जैसे छोटे छोटे शहरों से निकलकर बच्चे आगे जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? तो हमारे जबलपुर से जो संभागीय स्तर था, संभागीय मुख्यालय था, वहाँ के ऐसे बच्चे क्यों नहीं निकल पा रहे? उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर ऐसे क्यों नहीं बन पा रहा है, या उनके लिए वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही कि हमारे यहाँ का बच्चा खेल की जो प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सकें? क्या हमने इस आधार पर वोट किया, या हम अभी भी मान लें कि हम मानकर चल रहे हैं साहब या तो लाडली बहना चल गया, या ओबीसी कार्ड चल गया, या ओपीएस चल गया, ओल्ड पेंशन स्कीम चल गया? इन सब बातों के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए था क्या वाकई में हम विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? यदि विकास के मुद्दे पर हमने वोट किया है तो हमको उसका परिणाम 3 तारीख को मिलेगा। तो इन सब मुद्दों के पर जनता ने किस तरीके से वोट किया है ये हमको सबको देखने को मिलेगा 3 तारीख का। तो हम सबको 3 तारीख का इंतजार और 3 तक का इंतजार करिए, और फिर अपने आप से सोचिए और विचार करिए कि आपने किन मुद्दों पर वोट किया था और हमने अपने कैसे प्रतिनिधियों को चुना है। इसके बारे में हम सब 3 तारीख के बाद फिर से आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहते हैं, और 3 तारीख तक का जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें त्रिकाल एक स्पेशल कवरेज करेगा। उस कवरेज के लिए आप सबसे हमारा आग्रह है कि त्रिकाल के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।